हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज की टॉपिक है हाउ सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशंस। सो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन मीनिंग सब मैंने बता दिया। आप लोग जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो, देन आपको ये वीडियो बहुत क्लियरिटी से समझ में आएंगी। ओके, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लो। सो आज के टॉपिक है हाउ सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आ सकती हैं इम्प्रूव पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बेटर पर्सनल स्किल्स, सैनर्जिस्टिक्स कोऑपरेशंस। और यहाँ पे कुछ ग्राफ है, ये मेरे पर्सनल नोट्स है। अगर आप लोग को इसी तरीके का नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे ईमेल पे या टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूँगी। इम्प्रूव पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट लीड टू इम्प्रूव इन कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव तभी होगी जब हम लोग खुद पे काम करेंगे, खुद के अंदर पे काम करेंगे, ताकि हम लोगों का इम्प्रूव करने के लिए कि कैसे इंट्रैक्शन कैसे किया जाए। हाई माइंडेड इंडिविजुअल कैन लिसन एंड कैन अंडरस्टैंड बेटर थाउट एंड फीलिंग पर्सन स्पीकिंग टू हिम। एक अच्छा आदमी वही होता है जब अपने इंडिविजुअल में, मतलब खुद के अंदर कुछ चीज़ें डेवलप करे, जैसे कि सुनने की पावर को बढ़ाए, वो अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाए और समझने की कोशिश करे, साथ ही साथ स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाएं। मतलब इसका ये है, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने का मतलब ये है कि खुद से ही बातें करें या फिर प्रैक्टिसेस करें, कि ताकि दूसरों तक बातें पहुंचा सके और बहुत अच्छे से उनको समझ में आए। विच आर इम्पेशंस एंड द इक्विडिस्टिक पर्सन कैन नॉट। अ हाईली एजुकेटेड पर्सन कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स एंड कैन राइट बेटर देन द इलिटरेट और सेमी लिटरेट इंडिविजुअल। और एक हाई एजुकेटेड पर्सन को पता होता है, एक पढ़े लिखे आदमी को पता होता है कि एक लाइन कैसे मेंटेन करके चलना है और कैसे मेंटेन करके ये चलना है, कैसे लिख कर चलना है, कि इलिटरेट और सेमी लिटरेट में क्या अंतर है और किस तरीके से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेमी लिटरेट और इलिटरेट में क्या कौन है, और किस तरीके से हम लोग उसको अपना बात रख सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटर interpersonal skills. Self-development individual can get the along with the people harmoniously the conflict which takes place in our daily life. जैसे कि पहले ही बता चुका है, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअली होता है। जब तक आप अपने आप में चेंजेस नहीं करोगे, दूसरों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाओगे। तो डेली लाइफ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके हम लोग ये अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आर मोर बिकॉज ऑफ आवर इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट। और ये हम लोग का इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट है, जब आप अपने इनसाइड पावर को बढ़ाओगे तभी और साइड में वो चीज़ निखर के आती है। कॉन्साइजनेस बिहेवियर एंड आइडेंटिफिकेशंस विद द नैरो एंड द सेल्फ डेवलपमेंट पीपल कैन फील harmony with others and they accept the unique existence and nature of every individual. They do not try to dominate others. और जो एक इंडिविजुअल अपने आप में काम करता है, वो ये नहीं सोचता है कि हम दूसरों को जो है वो नीचा दिखाएं या फिर उनसे ज़्यादा बेटर करके दिखाएं। बस वो ये कोशिश करता है कि हम जो है वो अपना बात को किस तरीके से वहाँ पे रख सकते हैं और किस वे में रख रहे हैं जो कि सामने वालों को मेरी बातों को कुछ असर हो, उनको समझ में भी आए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है साइनर्जिस्टिक कॉपरेशन। साइनर्जिस्टिक का मतलब होता है तालमेल। अगर कोई कंपनी आपने ओपन किया है और आपके सामने वाले जो पार्टी है और दोनों में तालमेल अच्छा नहीं है, या फिर टॉप लेवल और लोअर लेवल में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो क्या काम आप करा पाओगे, एम्प्लॉय से काम अच्छे से ले पाओगे? जब तक आप लोगों में इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो तालमेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट पेव्स द वे टूवर्ड्स साइनर्जिस्टिक कॉपरेशन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन is an organization is effective because the lack of trust and cooperation among the employees. जैसे कि मैंने बताया, तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो हर बिजनेस में एम्प्लॉयज़ में और मैनेजर में तालमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगी, ट्रस्ट की कमी हो जाएगी, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करेंगे और आप लोगों में जो है वो आप क्या बोल रहे हो, वो क्या समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें चेन टूटने लगती हैं। सेल्फ डेवलपमेंट डेवलप ट्रस्ट नॉट द पर्सन हिमसेल्फ बट ऑल्सो अमंग द पर्सन वर्किंग अराउंड हिम। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ खुद के अंदर वो चीज़ डेवलप करो, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आस पास में आप जिसको भी काम समझा रहे हो, आप जिनके साथ काम कर रहे हो, तो उनको आपकी बातें समझ में आनी चाहिए, इंट्रैक्शन पावर समझ में आना चाहिए। आप एक लीडर की तरह काम कर सकते हो कम्युनिकेशंस में। अगर आप एक मैनेजर हो तो आप किस वे में एम्प्लॉयज़ को समझाओगे, तो और उनके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इट इज़ ऑल्सो डेवलप द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय द कॉपरेशन विद अदर्स। और आप ये बोलकर उन लोगों को समझा सकते हो कि आप किस तरीके का सेटिस्फैक्शन वो लोगों को दे रहे हो। मान लीजिए आप अगर एम्प्लॉयज़ को अगर काम दे रहे हो तो उनको कुछ तो बेनिफिट दोगे ना, कुछ तो बोनस दोगे ना, तो इस तरीके से आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का बात करें तो लो ट्रस्ट और हाई होता है। लो में कुछ भी नहीं ट्रस्ट में, और हाई में ज़्यादा होता है। इधर अगर बात कर ले तो डिफेंसिव विन और लूज विन।
यहाँ रिस्पेक्ट और यहाँ पे साइनर्जिस्टिक होता है। अगर यहाँ पे साइनर्जिस्टिक जहाँ पे आएगा तो विभिन्न हो जाएगा, मतलब इसका ये है कि जहाँ पे साइनर्जिस्टिक आ जाएगा तो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर का रिलेशन बहुत अच्छा है। रिस्पेक्टफुली मतलब कैन प्रोमिसेस, वहाँ पे प्रॉमिस हो सकता है कि चलिए ठीक है हम दोनों में काम अच्छे से कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन के पार्ट में आती है। सो आज के टॉपिक करते हैं यहीं एंड। कैसे लगे टॉपिक कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।